इस सेक्शन में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 to 2 क्वेश्चंस एग्जाम में इससे जुड़े हुए आते ही आते हैं और परसेंटेज से जुड़ी हुई जो कैलकुलेशन है वो आपको कई जगह पर काम आती है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंप्लीफिकेशन में, डीआई में। मतलब परसेंटेज से जुड़ी हुई जो कैलकुलेशन है हर जगह कई बार आपको एग्जाम में काम आएगी, तो इम्पोर्टेंस काफ़ी रखता है ये टॉपिक। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्लिक करके वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जुड़े हुए वीडियोस देख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप यहाँ पर कर लें ताकि कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस पार्ट में हम बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, परसेंटेज से जुड़े हुए किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने इस पार्ट में लिए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1, बेसिक क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज से जुड़े हुए क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो वर्ड है परसेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पर 100। ठीक है, पर 100 इसका मतलब होता है। ये जो वर्ड है सेंट, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है 100। तो परसेंट का मतलब क्या हो गया? पर 100। और परसेंटेज को किस सिंबल से हम शो करते हैं? भाई इस सिंबल से शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज, कोई भी वैल्यू के साथ में इसको ऐड कर दिया जाए तो क्या बोला जाता है? भाई यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो 10%। ठीक है, 20 के साथ में अगर ऐड कर दिया जाएगा तो 20%, 25 के साथ में ऐड कर दिया जाएगा तो 25%। तो परसेंटेज का मतलब क्या बताया मैंने? पर 100 है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई? 10/100, पर 100 पर 10। ठीक है, 20% का मतलब क्या हो गया? 20/100, पर 100 पर 20। और 25 का मतलब क्या हो गया? 25/100, यानी कि पर 100 पर 25। और एक और बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोई वैल्यू परसेंटेज में दी गई है, उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करें आप? परसेंटेज सिंबल हटाकर सिंपली डिवाइड कर दें 100 से, उस वैल्यू को डिवाइड कर दें 100 से। यहाँ पर 10% लिखा हुआ है, इसको हमने क्या किया भाई? फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर दिया, ये सिंबल हटाकर 100 से डिवाइड कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। इसी तरह कैसे देखिए, 20% है तो फ्रैक्शन में चेंज करना है, 20/100 हमने कर दिया, सिंबल हटा दिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/10 बचेगा और 2 से 2 1 टाइम डिवाइड होगा और 10 5 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, तो 20 का जो फ्रैक्शन है वो क्या आएगा? 1/5 आएगा। 25 के लिए क्या आ जाएगा भाई? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? कोई भी परसेंटेज वैल्यू दी गई है, अगर उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सिंबल आप हटाइए और 100 से उस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका जो फ्रैक्शन है वो आपको मिल जाएगा। अब ये तो हुई फ्रैक्शन की बात। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको y% निकालना है x का। ठीक है, x का y% आपको फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आप? भाई आपको x को इंटू करना है y/100 से, परसेंटेज को हटाना है। भाई परसेंटेज हटाओगे आप तो डिवाइड कर दोगे उस वैल्यू को 100 से, तो हमने यहाँ पर यही किया है। आपसे अगर कहा जाए कि 100 का आपको, ठीक है, 20% ऑफ 100 आपको निकालना है, 100 का 20% आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे आप? 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपको 30% निकालना है 200 का, है ना, 30% ऑफ 200, तो क्या हो जाएगा भाई? 200 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं परसेंटेज से जुड़े हुए। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पार्ट से। 1/4 ऑफ 2/5 ऑफ 30% ऑफ अ नंबर x इज इक्वल टू 15, फाइंड 20% ऑफ द सेम नंबर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है? x एक वैल्यू है जिसका 1/4 का 2/5 का 30% जो है इक्वल है 15 के। हमें क्या करना है? फाइंड करना है 20% उस सेम नंबर का। ठीक है, x का जो भी x की वैल्यू है उसका 20% हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्या होगा, किस तरह से सोल्व करना है। x के लिए बोला गया है x का 1/4। ठीक है, x का 1/4, उसका 2/5 और उसका 30%। 30% का मतलब क्या हो गया?
30/100 किसके इक्वल है? 15 के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या आती है? 30 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम 15 से। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x/500 है, वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी भाई? 500 जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? 500। तो अभी हमारे पास में रिजल्ट नहीं आया है, ये वैल्यू है x की। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है? फाइंड 20% ऑफ द सेम नंबर। तो जस्ट प्रीवियस हमने देखा था y% ऑफ x को हम किस तरह से सोल्व करते हैं भाई? x इंटू y/100। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? 20% ऑफ 500 भाई, 20% ऑफ द सेम नंबर, डेट मीन्स 20% ऑफ द 500। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 500 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर 100 है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभार आ जाता है, IBPS RRB ऑफिसर स्केल में आया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार परसेंटेज से जुड़े हुए आ जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 20%। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि वो वैल्यू कौन सी है, जो फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं उनमें से वो वैल्यू कौन सी है जो 20% से लेस है। ठीक है, 20% से कम है। अब मैंने आपको ये तो बताया था कि जो परसेंटेज वैल्यू है, मान लीजिए 10% है, उसको फ्रैक्शन में किस तरह से बदला जाए भाई? उसको 100 से डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, अब आप ये देखिए कि कोई फ्रैक्शन वैल्यू है उसको परसेंटेज में किस तरह से बदला जाता है। तो कोई भी फ्रैक्शन मान लीजिए आपको दिया जा रहा है, जैसे 5/2 है। ठीक है, 5/2 ये फ्रैक्शन है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको इनटू करना है 100 से, और जो भी वैल्यू सोल्व करने के बाद में आ जाती है, देखिए 2 से 100 डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम। यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर 250 आ जाएगी। तो आप क्या करें? 250 के आगे वो सिंबल यूज करें परसेंटेज का, इसको हम क्या बोलेंगे? 250%। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करें आप? बस 100 से इंटू करें, जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज वैल्यू होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो 20% से कम है। ठीक है, अब इनको हमें परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा भाई? इंटू 100 कर दें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 500 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो स्टार्टिंग डिजिट आप देखिए क्या आनी चाहिए भाई? 6 इंटू 8 48 होगा। ठीक है, 6 इंटू 8, तो स्टार्टिंग में वैल्यू क्या आएगी? 8। तो परसेंटेज 20% से कम हो सकती है क्या यहाँ पर? परसेंटेज 20% से कम हो सकती है क्या यहाँ पर? नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 200/3। ठीक है, तो स्टार्टिंग डिजिट क्या आएगी भाई? 6 इंटू 3 कितना होता है? 18 होता है। 6 इंटू 3 क्या होता है? 18 होता है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल है कि भाई जो परसेंटेज है 20% से कम होगी? भाई जो परसेंट आएगी वो 20% से कम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, आगे देखिए 200 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर इसको हम स्टार्टिंग डिजिट देखें भाई, 20 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और जीरो को हम देखें तो वही 40% हो जाएगा। ठीक है, 200 डिवाइड बाय 5 40%। स्टार्टिंग डिजिट को ही हम देखें तो इजीली हम कह सकते हैं भाई जो आंसर है वो हमारा राइट नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा आंसर चाहिए, ऐसा फ्रैक्शन चाहिए जो 20% से कम हो। तो यहाँ पर तो 40% हो गया, तो ये आंसर हमारा नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग डिजिट से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100/4। ठीक है, तो स्टार्टिंग डिजिट क्या आ जाएगी यहाँ पर भाई? 2 आएगी। ठीक है, 2 आएगी। अब 2 आने पर भी हम ये कहेंगे कि भाई आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि 20% से कम बोला गया है, 20% भी नहीं बोला गया है, 20% से कम बोला गया है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। यहां पर देखिए 200/11। ठीक है, 200/11 स्टार्टिंग डिजिट क्या आएगी? यहां पर एक ऐसा पॉसिबल ऑप्शन बन रहा है जहां पर हमारा जो आंसर है, ठीक है, वो आता हुआ दिख रहा है, होता हुआ दिख रहा है। 20% से कम बोला गया है, स्टार्टिंग डिजिट 1 है, इस वजह से ये जो आंसर होगा हमारा राइट होगा। ठीक है, आंसर ये हमारा राइट होगा। बिना कुछ सोचे हम इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन एक और होता नन ऑफ दीज का, इनमें से 4 ही ऑप्शन हमें दिए हुए होते, एक और ऑप्शन दिया होता नन ऑफ दीज का, तो हम इसको पूरा सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, हम इसको पूरा सोल्व करके
देख लेते कि हमारा आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। भाई नन ऑफ दिस भी आ गया, इस वजह से कन्फ्यूजन हो जाता। बट यहाँ पर 4 वैल्यूज़ दी गई हैं, 4 फ्रैक्शन दिए गए हैं, उनमें से एक भी सही नहीं है। डेट मीन्स ये हमारा सही होगा। और आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसे पूरा सोल्व कर सकते हैं। भाई 200 को डिवाइड करना है 11 से स्टार्टिंग में 1 टाइम, ठीक है, तो 11 आ जाएगा, रिमेन कितना बच जाएगा 990। अब 8 टाइम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 88 यहाँ पर आ जाएगा और 2 रिमेन रह जाएगा। उसके बाद में आप डेसिमल लगा के आगे सोल्व कर सकते हैं। बट 18 आने पर 18% आने पर हम ये कह सकते हैं भाई 20% से कम है, ठीक है, 18% 20% से कम है, तो हमारा आंसर यही रहने वाला है। तो आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। अगर हम फर्स्ट डिजिट से ही ये पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, तो पेपर वर्क आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर वर्क करने से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और एक एक मिनट एक एक सेकंड वहाँ पर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनसे आप अपना टाइम बचा सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विशाखा स्पेंड ₹68,357 on the renovation for her home, ₹25,675 on buying music system, and remaining 28% of the total amount she had as cash with her. What was the total amount? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ ऐसे है, विशाखा ने 68,357 अपने होम के रिनोवेशन पर खर्च कर दिए, 25,675 एक म्यूजिक सिस्टम लेने पर खर्च कर दिए, बाकी जो बचे टोटल अमाउंट के 28% वो अपने पास में कैश के तौर पर रख लिए, ठीक है। और हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, वो अमाउंट कितना था। ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट 94,032, सेकेंड ऑप्शन है 36,568, थर्ड ऑप्शन है 1,30,600, फोर्थ ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन, और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाई रिमेनिंग जो अमाउंट बची टोटल अमाउंट की 28% बची, ठीक है, रिमेनिंग जो अमाउंट बची टोटल अमाउंट की 28% बची। इसका मतलब क्या हुआ भाई 72% खर्च हो गई, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 72% खर्च हो गई। और ये जो 72% है ये किसके इक्वल है भाई, वो जो अमाउंट विशाखा ने खर्च की, कितनी खर्च की 68,357 और 25,675, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो जो अमाउंट बनेगी वो 72% के बराबर होगी। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों को ऐड करना है, पेपर वर्क आप ज़्यादा नहीं करें, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जो कैलकुलेशन माइंड में हो सकती है उन कैलकुलेशंस को आप माइंड में करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर क्या है 68,000 है और 25,000 है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए 70,000 हो गया, ठीक है, एक बार आप मान लीजिए 70,000 हो गया, तो 70,000 प्लस 25,000 कितना हो गया 95,000। अब इसमें 2,000 हमने ऐड किया तो टोटल में भाई 95,000 आया, उसमें 2,000 आप माइनस कर दीजिए 93,000 हो गया। अब 300 और 600 कितना हो गया 900 हो गया। उसके बाद में 50 और 70 कितना हुआ 120, तो टोटल कितना हो गया भाई 1000 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1020 हुआ, ठीक है। तो 93 में हमें 1020 ऐड करना है, 94,020 हो गया, बचा हुआ क्या है 7 और 5 डेट मीन्स 12। तो टोटल इनका करें हम दोनों का तो कितना आ जाएगा 94,032। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई, ये इक्वल है 72% के। हमें क्या फाइंड करना है भाई टोटल अमाउंट फाइंड करना है। टोटल अमाउंट का मतलब क्या है 100% हमें फाइंड आउट करना है 100%। तो यहाँ पर अगर 1% की बात करें तो क्या हो जाएगा 94,032 डिवाइडेड बाय 72 हो जाएगा, और 100% की बात करें तो क्या हो जाएगा 94,032 डिवाइडेड बाय 72 और इंटू 100 होगा। तो देखिए सोल्व करते हैं इसे, 18 से 72 डिवाइड होगा 4 टाइम, 18 से इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं, 18 इंटू 5 कितना आ जाएगा 90, ठीक है, 4 रिमेन रह गया 40 हो जाएगा, 18 इंटू 2 36 कितना रह जाएगा 4 रिमेन रह जाएगा 43 हो जाएगा, फिर 80 इंटू 2 36 और रिमेन कितना रह जाएगा 7 रह जाएगा, तो 72 हो जाएगा। तो 18 इंटू 4 72 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है 18 से डिवाइड होगी 5224 टाइम। अब ये जो वैल्यू है ये देखिए आप 4 से डिवाइड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड हो रही हैं, तो पूरी वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको डिवाइड करते हैं भाई, 4 से ये 1 टाइम डिवाइड होगा, और ये कितने टाइम डिवाइड होगा भाई 1 टाइम,
तो रिमेन क्या रह जाएगा 1, 12 हो जाएगा, तो 3 टाइम डिवाइड होगा, उसके बाद में 0 आएगा और 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 को 4 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, 1,30,600। तो जो टोटल अमाउंट थी वो कितनी थी, 1,30,600। ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है क्या, रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर 1,30,600, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स आपका कोई भी डाउट है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है जी ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर गिरधर spends 50% of his monthly income on household items and out of the remaining he spends 50% on transport, 25% on entertainment, 10% on sports and remaining amount of rupees 900 is saved. What is Mr. Girdhar's मंथली इनकम? तो देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है, मिस्टर गिरधर हैं जिन्होंने अपनी मंथली इनकम का 50% हाउस होल्ड आइटम्स पर खर्च कर दिया, उसके बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट बची, ठीक है, 50% ये ध्यान रखिएगा, 50% तो जो मंथली इनकम थी उनकी हाउस होल्ड आइटम्स पर खर्च कर दी, और जो बची उसका 50% ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया, 25% एंटरटेनमेंट पर और 10% स्पोर्ट पर। उसके बाद में जो अमाउंट बची वो अमाउंट थी 900 रुपीज़, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज मिस्टर गिरधर्स मंथली इनकम, मिस्टर गिरधर की मंथली इनकम क्या है ये हमको बताना है। ऑप्शंस हमारे पास में दिए गए हैं, फर्स्ट 6,000, सेकंड 12,000, थर्ड 9,000, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेंड्स जनरली इस तरह से किया जाता है कि मान लीजिए मंथली इनकम x होगी और उसने 50% हाउस होल्ड आइटम्स पर खर्च कर दिए, तो बची हुई जो इनकम होगी वो कितनी होगी भाई, x/2 होगी। भाई 50% खर्च कर दिया मतलब आधा खर्च कर दिया, तो बचा कितना x/2, और उसमें से फिर 50%, 25% और 10% उसने खर्च किया। तो इक्वेशंस बनती है, पेपर वर्क होता है, उन कैलकुलेशंस को करने के बाद में आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। और एग्जाम में टाइम को सेव करना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स टाइम को किस तरह से बचा सकते हैं इसके पीछे के लॉजिक को समझ के, ठीक है। 50% मंथली इनकम जो थी वो हाउस होल्ड आइटम्स पर खर्च कर दी गई, ठीक है। बची कितनी, 50% बची। मंथली इनकम की बात करें, 50% खर्च कर दी, बची कितनी 50%। मान लीजिए 1,000 था, ठीक है, 1,000 मंथली इनकम थी, तो 500 तो हाउस होल्ड आइटम्स पर खर्च कर दिए, 500 बचे। अब 500 में से 50% ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया, 25% एंटरटेनमेंट पे, 10% स्पोर्ट पे, ठीक है। अब टोटल आप माने कि वो मंथली इनकम का 50% था, और 50% में से आप 50% माइनस कर देंगे, ठीक है। आप ये लेकर चल रहे हैं भाई मंथली इनकम 50% है, भाई 50% बची, 50% तो उसने हाउस होल्ड आइटम पर खर्च कर दिए, ठीक है। 50% बची जिसमें से 50% उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया। अगर आप 50% में से 50% माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। फिर बाकी का ये जो एंटरटेनमेंट पर खर्च हुआ, स्पोर्ट पर खर्च हुआ, ये कहाँ से आया। तो यहाँ पर लॉजिक आपको ये समझना पड़ेगा कि 500 अगर उसके पास में बचा तो ये एक तरह से 100% है। भाई सिर्फ हम इसको लेकर चलें तो एक्चुअली में ये 100% है, और इस 100% में से 50% खर्च किया, 25% खर्च किया, 10% खर्च किया, और उसके बाद में जो बच गया वो कितना था, 900 था। तो ये बात आपको समझनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे 100% तो 1000 है, भाई मंथली इनकम उसकी 1000 है, ये है 100%, तो फिर 100% 500 क्यों हुआ। देखिए मंथली इनकम की हम बात करेंगे तो 100% 1000 है, बट अगर हाफ मंथली इनकम की बात करें, ठीक है, 50% उसने खर्च कर दिया, हाफ मंथली इनकम की बात करें तो वो बेशक मंथली इनकम में बोला जाएगा भाई 50% है, 500 50% होगा। बट सिर्फ हम मंथली इनकम को लेकर चलें कि भाई हमारे पास में ओवरऑल यही अमाउंट है और इसमें से हम खर्च कर रहे हैं, तो इसको 100% हमें मानना पड़ेगा, तभी तो हम उसमें से 50% माइनस करेंगे, 25% माइनस करेंगे और 10% माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको जाननी है कि जो अमाउंट हाफ खर्च करने के बाद में, ठीक है, हाफ स्पेंड करने के बाद में बची,
वो 100% हम लेकर चलेंगे और उसमें से जो खर्च किया है उसको माइनस करते हुए जितनी परसेंट बची उसका हमें अमाउंट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उसकी जो भी हाफ मंथली इनकम है, ठीक है, कुछ भी रही होगी वो 100% है। ठीक है, अभी 100% है, हमें पता नहीं है कितनी है, वो हमें निकालनी है। और उसमें से उसने 50% माइनस कर दिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया, 25% एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया और 10% किस पर खर्च कर दिया, स्पोर्ट्स पर खर्च कर दिया। और आगे क्या बोला गया है भाई, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 900 है। तो 100% में से 50%, 25% और 10% माइनस करने पर कितना आ जाएगा भाई? भाई 50 प्लस 25 कितना, 75, 75 प्लस 10 कितना हो गया, 85 हो गया। तो 100 में से 85 माइनस करने पर कितना हो जाएगा भाई? 15% हो जाएगा। और ये 15% जो बचा हुआ है यही तो 900 है। ठीक है, रिमेनिंग जो अमाउंट बचा वो कितना है, 900। तो यहाँ पर पूरा परसेंटेज में अगर हम खर्च करें तो 15% बचा और वही हमें दिया गया है 900 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1% की हम बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, 900 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 900 डिवाइडेड बाय 15। और अगर मैं 100% की बात करूं तो 100% क्या हो जाएगा भाई, 900 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। सोल्व करते हैं इसे भाई, 90 15 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 6 टाइम। तो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 6000। अब यहाँ पर आपको जल्दबाजी में ऑप्शन 1 को क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर 6000 दिया गया है ऑप्शन 1 में, इसको क्लिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज मिस्टर गिरधर्स मंथली इनकम। ठीक है, मिस्टर गिरधर की मंथली इनकम क्या है। हमने ये जो 6000 फाइंड आउट किया है, ये क्या फाइंड आउट किया है भाई, मंथली इनकम का हाफ फाइंड आउट किया है। ठीक है, मंथली इनकम का हाफ फाइंड आउट किया है, उसको हम 100% मानकर सोल्व कर रहे थे। उसके बाद में हमारे पास में वो वैल्यू आ गई, मंथली इनकम का हाफ आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो मंथली इनकम होगी वो क्या होगी भाई, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। ये 50% है तो 100% क्या होगा भाई, इसका डबल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12000। ठीक है, तो ऑप्शन 2 में 12000 हमें दिया गया है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह के क्वेश्चन को वेरिएबल मानकर इक्वेशन बनाकर सोल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आ भी जाएगा। बट आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा भाई, पेपर वर्क आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए क्वेश्चन के अंदर के लॉजिक को समझने की, जिससे आप कम से कम टाइम में, कम से कम पेपर वर्क में अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, मिस्टर एक्स स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन household expenditure. Out of the remaining 25%, he spends on children's education, 50% on transport, 50% on medicine, and 10% on entertainment. He is left with rupees 9800. After incurring all these expenditures, what is his monthly income? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बट कुछ चेंजेस हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या बोला गया है, मिस्टर एक्स स्पेंड 20%। ठीक है, तो 20% मंथली इनकम का स्पेंड किया है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर। जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से 25% स्पेंड किया है चिल्ड्रंस एजुकेशन पर, 15% ट्रांसपोर्ट पर, 15% मेडिसिन पर और 10% एंटरटेनमेंट पर। फिर उसके बाद में जो बच गया है वो कितना है, 9800। ठीक है, उन्होंने जितना भी खर्चा कर दिया उसके बाद में कितना बचा उनके पास में मंथली इनकम का, 9800। हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। तो मिस्टर एक्स की जो मंथली इनकम है वो क्या है। ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट 35,000, सेकेंड 28,000, थर्ड 65,333, फोर्थ है 48,400 और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन राइट नहीं हुआ तो फिफ्थ ऑप्शन हम राइट मानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं। तो लॉजिक वही यूज करेंगे जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज किया भाई। 20% स्पेंड कर दिया, 20% स्पेंड कर दिया मंथली इनकम का हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर, तो बचा कितना भाई, 80% बचा। भाई मंथली इनकम की बात करें तो बचा कितना, 80% बचा। बट जो खर्चा किया है, जो भी अमाउंट हुई होगी जिसमें से खर्चा किया है उसको हम 100% मानेंगे।
तब जाके हमारे पास में एक्चुअल रिजल्ट आएगा। ठीक है, वो जो मंथली इनकम बची हुई है जिसमें से बाकी सब खर्च किया, वो मंथली इनकम हम 100% मानकर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वो मान लीजिए 100% है, उसमें से 25% खर्च किया है चिल्ड्रंस एजुकेशन पर, 15% खर्च किया है ट्रांसपोर्ट पर, 15% मेडिसिन पर, और 10% किस पर खर्च किया है, एंटरटेनमेंट पर। तो देखिए यहाँ पर टोटल परसेंटेज एक्चुअल में जो बचा हुआ परसेंटेज है वो कितनी आ जाएगी। तो देखिए 25 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 25 यानी कि 65। तो 100 में से 65 हमको माइनस करना है, कितना बच जाएगा भाई, 35% बच जाएगा। और ये जो बचा हुआ परसेंटेज है ये किसके इक्वल है भाई, टोटल अमाउंट जो बची बाद में पूरा खर्च करने के बाद में कितनी बची, 9800। तो ये जो 35% होगा वो किसके इक्वल होगा, 9800 का। अब यहाँ पर 35% 9800 के इक्वल है, 1% किसके इक्वल होगी भाई, 9800 डिवाइडेड बाई 35, और 100% यहाँ पर फाइंड आउट करनी है भाई। मंथली इनकम की जो बची हुई अमाउंट थी भाई, 20% तो स्पेंड हो गई, अब बची हुई अमाउंट थी उसको हमने 100% माना है, तो 100% हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा, 9800 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100। तो देखिए सोल्व करने पर क्या आता है, 7 से 35 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, 9800 डिवाइड होगा, तो स्प्लिट एंड मर्ज आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं भाई। 7 से डिवाइड करना है तो इस तरह से पार्ट आप कर लीजिए ताकि 7 से इजीली डिवाइड हो जाए। तो 98 को आप 70 प्लस 28 लिख सकते हैं। तो देखिए 70 डिवाइड होगा 10 टाइम, 28 डिवाइड होगा 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 9800 7 से डिवाइड होगा 1400 टाइम। ठीक है, अब 1400 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा ये भाई, इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। 140 को आप ब्रेक कीजिए भाई 100 और 40 में, तो 100 डिवाइड होगा कितने टाइम डिवाइड होगा भाई, 20 टाइम डिवाइड होगा। 100 कितने टाइम डिवाइड होगा 5 से, 20 टाइम डिवाइड होगा। 40 कितने टाइम डिवाइड होगा, 8 टाइम डिवाइड होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 280। ठीक है, तो यहाँ पर 100% जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, टोटल हमारे पास में 28,000। अब ध्यान दीजिएगा ये जो वैल्यू हमारे पास में आई है 28,000, हमने 100% मानकर सोल्व किया है, पर एक्चुअली में मंथली इनकम का ये कितना है भाई, 80% है। मंथली इनकम का कितना है, 80% है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है भाई, व्हाट इज हिज मंथली इनकम, भाई मिस्टर एक्स की मंथली इनकम क्या है। तो मंथली इनकम को फाइंड आउट करने के लिए भाई हमें इसको 80% के इक्वल करना पड़ेगा। तो 80% अगर इक्वल होगी 28,000 के, तो 100% कितना हो जाएगा भाई, 100% कितना हो जाएगा, 28,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। तो देखिए सोल्व करने पर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2800 को हमें डिवाइड करना है 8 से, तो स्प्लिट एंड मर्ज यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे स्पीड मैथ वाले टॉपिक को नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो 280 को हम ब्रेक कर सकते हैं 240 और 40 में। ठीक है, तो 240 कितने टाइम डिवाइड होगा 8 से, कितने टाइम डिवाइड होगा 8 से, 240 डिवाइड होगा 30 टाइम। ठीक है, और 40 जो बचा हुआ है वो डिवाइड होगा 5 टाइम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35, और एक 0 यहाँ पर बचा हुआ है भाई। 280 को हमने स्प्लिट किया है, उसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 35, 0 यहाँ पर बचा हुआ है। तो टोटल यहाँ पर हम 2800 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 350 टाइम। तो यहाँ पर टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 35,000। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा भाई। यही हमसे पूछा गया है मिस्टर एक्स की मंथली इनकम क्या होगी, तो मंथली इनकम होगी 35,000, क्योंकि 100% यही होगा भाई। 20% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर खर्च कर दिया, 80% हमने फाइंड आउट कर लिया, बचा हुआ 20% था, दोनों को मिलाकर 100% था। तो या तो हम इससे 20% निकाल कर भाई, इससे जो भी 20% आता उसको इसमें ऐड करके फाइंड आउट कर सकते थे, या फिर हमने टोटल भाई 100% फाइंड आउट करना था तो डायरेक्ट 100% इससे फाइंड आउट कर लिया, वो आया हमारे पास में 35,000। ऑप्शन देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है 35,000, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो आपकी कैलकुलेशन है बेहतर हो सके, जो लॉजिक्स हैं क्वेश्चंस के बीच में वो आप जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकें ताकि एग्जाम में आपका टाइम बचे।
तो आपको एक्चुअली में ध्यान इसी पे देना है कि किस मेथड से आपका टाइम बचता है, एग्जाम में कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अगर टाइम आपका बचता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाएंगे और अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। फ्रेंड्स, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और अगर कोई भी डाउट है आपका तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है दी ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा।